हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त आलोक और आज हम लोग मिल रहे हैं एक नया वीडियो लेक्चर टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है डीएलटी। क्या होने वाला है दोस्तों? डीएलटी फुल फॉर्म डबल ल्यूमेन ट्यूब। तो आप यहाँ डायग्राम देख सकते हो, है ना। डबल ल्यूमेन आपको ये एक और दो दो ल्यूमेन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और ये है ब्रोंकियल ल्यूमेन कनेक्टर और दो आपको ये इंसुलेटिंग लाइन विथ पायलट बलून देखने को मिल रहा है ना, इंसुलेशन पायलट बलून। और दो आपको बलून भी देखने को मिल रहा है, ठीक है ठीक है। और इसमें रेडियो पैक मार्कर आपको देखने को मिल रहा है ताकि जो है हम ट्यूब का पता लगा सके कि ट्यूब हमारा कहाँ पे है, आइदर ट्रैकियल और आइदर इसोफेजियल कहाँ पे है ये, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट लंग आइसोलेशन एंड वेंटिलेशन। तो डबल ल्यूमेन ट्यूब का मेन पर्पस क्या है कि हमें अगर एक लंग की सर्जरी है तो हम एक लंग को जो है क्या कर रहे हैं, वेंटिलेट कर रहे हैं, और दूसरे लंग को वेंटिलेशन से आइसोलेट कर रहे हैं क्योंकि उसकी सर्जरी है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल द गोल्ड स्टैंडर्ड इज द डबल ल्यूमेन ट्यूब is the primary gold standard specialized endotracheal tube used to achieve this isolation. साथ ही इंडिपेंडेंट कंट्रोल तो अलाउ सिमुलेटेनियसली एंड इंडिपेंडेंट वेंटिलेशन ऑफ ईच लंग्स। और सर्जिकल एक्सेस की बात करें तो फैसिलिटेट द कोलैप्स ऑफ वन लंग टू ड्रास्टिकली इम्प्रूव सर्जिकल एक्सपोजर वाइल प्रोटेक्टिंग द हेल्दी लंग फ्रॉम द कंटामिनेशन। तो दूसरे लंग को हम क्या करें, यहाँ हमारा कंटामिनेटेड लंग्स है तो कंटामिनेटेड लंग को हम वेंटिलेट नहीं कर रहे हैं, हम वेंटिलेट कर रहे हैं जो हमारा हेल्दी लंग है, ताकि इसमें जो है दूसरे जो कंटामिनेटेड लंग है उसमें हम सर्जरी, कोई भी सर्जरी जो प्लान कर रहे हैं वो हम प्लान कर सके और उसका हमें इफेक्टिव जो है आउटकम देखने को मिले। नेक्स्ट है एक्सपोल्डेड एनाटॉमी ऑफ द हार्डवेयर। तो डबल ल्यूमेन ट्यूब्स के मैंने आपको बतलाए पार्ट्स बतलाए, दो तरह के इसमें जो है कफ देखने को मिलता है। एक प्रोक्सिमल कफ जो हमारे ट्रैकिया में जो है सीट होता है, और एक हमारा डिस्टल कफ होता है जो हमारे ब्रोंकस में जो है वो फिक्स होता है। वो किस साइड के ब्रोंकस में फिक्स होगा ये डिपेंड करता है कि किस तरह के किस साइड के लंग्स को आप जो है टारगेट कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ वेंटिलेशन। यहाँ जो है दो तरह के कंपोनेंट्स है, एक ट्रैकियल और एक ब्रोंकियल। तो ल्यूमेन जो है वो कहाँ पे डिस्टेंड होगा, तो ट्रैकियल वाला ट्रैकिया में और ब्रोंकियल वाला मेन ब्रोंकस में, आइदर राइट और लेफ्ट ब्रोंकस। कफ पोजीशन जो है ट्रैकिया वाला जो है वो प्रॉक्सिमल कफ होगा और ब्रोंकियल वाला डिस्टल कफ होगा। साथ ही स्टैंडर्ड कलर की बात करें तो जो ट्रैकियल कफ होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा और जो ब्रोंकियल कफ होगा वो ब्लू कलर का होगा, ठीक है। बी याद रखिएगा, बी डी, ठीक है। ब्रोंकियल ब्लू कलर और डिस्टल कफ इसे हम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस की बात करें तो लेफ्ट डीएलटी आप देख रहे हो, यहाँ राइट डीएलटी देख रहे हो, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, तो यूजेज फ्रिक्वेंसी तो मोर देन 90% ऑफ द क्लिनिकल केसेस, और राइट साइड डीएलटी जो है लेस देन 10% ऑफ क्लिनिकल केसेस में हमें देखने को मिलते हैं। प्राइमरी इंडक्शन क्या है, तो रूटीन थोरेसिक सर्जरी में जो है हमें देखने को मिलता है, और राइट साइड डीएलटी जो है स्पेसिफिकली व्हेन सर्जरी इन्वॉल्व टू द लेफ्ट मेन ब्रोंकस। प्राइमरी पोजिशनिंग डिफिकल्टी की बात करें तो लेफ्ट डीएलटी जो है इजियर स्टैंडर्ड प्लेसमेंट, और जो राइट साइड डीएलटी है वो टेक्निकली डिफिकल्ट, हायर रिस्क ऑफ माल पोजिशनिंग। और आर्किटेक्चरल फीचर्स की बात करें तो स्टैंडर्ड कंटिन्यूअस ल्यूमेन और रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक ventilation slot to align with the ventilate the right upper lobe। अब हम बात कर रहे हैं साइजिंग के लिए। तो साइजिंग में जो है आप यहाँ पे फिर से हमारा फ्रेंच साइज आ गया। स्मॉल टू ओल्डर चिल्ड्रेन में जो है हम 26 टू 28 फ्रेंच यूज कर रहे हैं, और स्मॉल एडल्ट फीमेल में 32 फ्रेंच,
एवरेज एडल्ट फीमेल में जो है 35 फ्रेंच हम यूज करते हैं, 37 फ्रेंच फॉर एडल्ट मेल और लार्ज एडल्ट फीमेल में यूज करते हैं, 39 फ्रेंच जो है एवरेज एडल्ट मेल में यूज करते हैं और 41 फ्रेंच जो है लार्ज एडल्ट मेल में हम यूज करते हैं। साथ ही प्राइमरी इंडिकेशन फॉर एप्लीकेशन अगर बात करें तो मेजर थोरेसिक सर्जरी में हम इसका उपयोग करते हैं, जैसे न्यूमेक्टमी, लोबेक्टमी, वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी, वास्ट जिसको बोलते हैं वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी, और मिडिस्टिनल सर्जरी एंड इसोफेगेटमी में हम इसका यूज करते हैं। आइसोलेशन एंड प्रोटेक्शन की बात करें तो मैसिव यूनिलैटरल पल्मोनरी हेमरेज और यूनिलैटरल लंग इन्फेक्शन। स्पेशलाइज प्रोसीजर्स की बात करें तो ब्रोंकोपल्मोनरी फिस्टुला मैनेजमेंट और होल लंग लेवेस में जो है इसका उपयोग करते हैं। साथ ही एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन या बैरियर्स आर द distorted airway anatomy to severe tracheal stenosis, presence of airway tumors, severe bronchial injury or large airway edema, small pediatric airways where the physical bulk of the DLT is prohibited, difficult airway with limited mouth opening or relative barriers are cervical spine instability. Clinical pivot कॉल आउट बॉक्स की बात करें तो अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी, वेरी स्मॉल एडल्ट और पेशेंट विद सीवियर एनाटॉमिकल restriction may require to use bronchial blockers instead of DLT tube. साथ में मैनेजिंग द फिजियोलॉजी ऑफ वन लंग वेंटिलेशन तो कोलैप्स फॉर सर्जिकल एक्सेस, CPAP continuous positive airway pressure may be applied here if hypoxemia occurs. साथ ही मैंडेटरी प्लेसमेंट एंड कंफर्मेशन प्रोटोकॉल की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड स्टैंडर्ड चेक की बात करें तो इमीडिएट यूज ऑफ फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी टू कंफर्म द एग्जैक्ट ब्रोंकियल कफ पोजीशन। नेक्स्ट इनिशियल इंट्यूबेशन एंड असेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट, अस्कल्टेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ सिमेट्रिकल चेस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग इनिशियल टू लंग वेंटिलेशन। मैंडेटरी रिकन्फर्मेशन की बात करें तो ट्यूब मिटिगेशन इज हाईली common after repositioning. Re-verification with the bronchoscopy is absolute and mandatory. Patient repositioning की बात करें तो moving the patient into the surgical lateral decubitus position. Sorry. Anticipating mechanical and physiological complications की बात करें तो physiological failures are hypoxemia, direct causes by the incorrect placement or tube mitigation और high airway pressure. Traumatic injury में upper airway injury जैसे sore throat, hoarseness और vocal cord injury हो सकती है। mid airway में tracheal injury और airway trauma हो सकता है और lower airway में bronchial cuff rupture और catastrophic bronchial rupture हो सकता है। साथ में रैपिड रिवीजन बोर्ड की बात करें तो गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो लंग आइसोलेशन के लिए जो है डबल ल्यूमेन ट्यूब हम यूज करते हैं। प्रीफर्ड वेरिएंट तो लेफ्ट साइड DLT ज़्यादा है, ज़्यादातर यूज करते हैं 90% केसेज में। और गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर प्लेसमेंट कंफर्मेशन इज फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी हम करते हैं। हार्डवेयर स्पेसिस की बात करें तो दो ल्यूमेंस हैं, प्रोक्सिमल और डिस्टल। और नंबर ऑफ कफ्स की बात करें तो दो कफ है प्रोक्सिमल और डिस्टल जो ट्रैकियल और ब्रोंकियल में यूज होता है। ट्रैकियल कफ जो है वो आपका ट्रांसपेरेंट होता है और ब्रोंकियल कफ जो है ब्लू कलर का होता है, ठीक है। राइट DLT स्पेसिफिक फीचर और राइट अपर लो वेंटिलेशन ओपनिंग। साइज की बात करें तो एडल्ट फीमेल के लिए जो है 35 फ्रेंच और मेल के लिए 39 फ्रेंच। एब्सोल्यूट रूल की बात करें तो ऑलवेज रिकन्फर्म DLT पोजिशन with the bronchoscope immediately after changing the patient to the lateral decubitus position. तो आई होप कि डबल ल्यूमेन ट्यूब से रिलेटेड जो भी आपको क्वेरीज होंगी वो कवर अप हो गई होंगी। और कुछ भी अगर डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और साथ ही MCRE 5 के लिए जो है आप अच्छे से प्रिपेयर करें और ये भी आप इंश्योर करें कि इस बार आपका रिजल्ट जो है आपके हाथ में है और
कुछ दिनों का मेहनत, मतलब 10 दिन 20 दिन का मेहनत जो है आपको आपके गोल तक पहुंचा सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना